तो किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एग्रीकल्चर एडवाइजर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लहसुन की उन्नत खेती किस प्रकार करें जिससे हमें अधिक मुनाफा और अधिक उपज प्राप्त हो। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लहसुन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस समय आपको इसकी खेती करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें अक्टूबर और नवंबर के बीच का जो समय है वह इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जिसमें आप इसकी खेती कर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी किस प्रकार करें। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत को ट्रैक्टर की सहायता से एकदम गहरी जुताई करवानी है। इसके बाद आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद और 50 केजी जिप्सम पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में फैला देना है। फिर रोटावेटर की सहायता से पूरे खेत को आपको एकदम भुरभुरा करवा लेना है। लो, हमारा खेत तैयार हो गया। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके बेसल डोज के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको इसमें DAP 50 किलो, MOP पोटास 60%, 30 किलो, कार्बोफ्यूरन 3% जो कि CG फॉर्मुलेशन में आता है वह 5 किलो, और यूरिया खाद 15 किलो, इन सभी को मिलाकर पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में देना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ के लिए 150 से 200 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, बीज के प्राइस के बारे में बात करें तो 10,000 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल इसका बीज का प्राइस देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। तो आपको पहली सिंचाई 7 से 10 दिनों के मध्य और दूसरी सिंचाई 25 से 27 दिनों के मध्य करनी चाहिए। किसान भाइयों, ऐसे ही आप 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें खरपतवार की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, अगर आप छोटे पैमाने पर लहसुन की खेती कर रहे हैं तो मजदूरों की सहायता से इसे निकलवा सकते हैं। इससे आपकी पैदावार पर भी असर नहीं पड़ेगा और फसल को झटका भी नहीं लगेगा। और अगर आप बड़े स्तर पर लहसुन की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए 2 खरपतवार नाशक आते हैं। फर्स्ट प्री एमरजेंट हर्बिसाइड और सेकंड पोस्ट एमरजेंट हर्बिसाइड। इसका उपयोग आपको बुवाई से 1 से 2 घंटे बाद कर सकते हैं। प्री एमरजेंट हर्बिसाइड, इसमें हमें पेंडामाइथिलीन 3% जो कि इसी फार्मूलेशन में देखने को मिलता है, इसको आप 15 लीटर पानी में 100 ml स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 20 से 25 दिनों के मध्य की हो जाती है तब आप अदामा कंपनी की जो डेकल हर्बिसाइड आती है जिसका आप 200 लीटर पानी में 300 ml स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट प्रकोप के बारे में। तो इसमें हमें थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, माइट, व्हाइट फ्लाई, बॉलवर्म, पाउडरी मिल्लू, पर्पल ब्लॉच, पत्ता का सूखना, पीला पड़ना और जलेबी रोग जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसान भाई, इसको कंट्रोल करने के लिए आप पहला स्प्रे 35 से 40 दिनों के मध्य कर सकते हैं, जिसमें आपको लेना है बायर कंपनी का लिजेंटा जो कि आपको 10 ग्राम, और बायर का एंट्राकाल जो कि आपको 40 ग्राम, और प्रोफेक्स सुपर 30 ml, इन तीनों को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। आपको एकदम शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरे स्प्रे के लिए आपको दाव की डेलीगेट को 15 ml और सेजेंटा की कराटे 30 ml और सेजेंटा की एमेस्टर टॉप को 20 ml लेकर इन तीनों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें इसमें कितना उत्पादन देखने को मिलता है। तो इसकी खेती कर हम 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, वहीं इसकी खेती में आने वाली लागत के बारे में बात करें तो 50,000 से 60,000 प्रति एकड़ का खर्च लगभग आता है।
और हमें इसमें जो मुनाफा देखने को मिलता है तो लागत को काटकर 1,50,000 से 2 लाख रुपए पर एकड़ तक का मुनाफा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह मुनाफा डिपेंड रहता है बाजार भाव पर, उसके हिसाब से मुनाफा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें।